जिंदगी में सब कुछ पाया जा सकता है, सपने, नाम, शोहरत, लेकिन अगर खुद पर काबू न हो तो सब कुछ खो भी सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तोड़ो कोट पर, जहां हर शब्द आपकी सोच को छू जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ताकत की जो दिखती नहीं पर जिंदगी की दिशा तय करती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद खास सीरीज, सेल्फ अंडर कंट्रोल, अभिलाष CS की सोच और शब्दों के साथ। यह है इसका पार्ट 1, जहां हम समझेंगे कि खुद पर नियंत्रण क्यों जरूरी है और कैसे इसकी शुरुआत हमारे रोजमर्रा के छोटे फैसलों से होती है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, असल बदलाव तो आने वाले हिस्सों में खुलकर सामने आएगा। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन हमेशा से अपने गुस्से और इमोशंस को काबू में रखने के लिए मशहूर था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चलता था जिसे कोई नहीं देख पाता था। थाने में उसके जूनियर्स उसे सख्त आदमी कहते थे और अपराधी उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। पर सच्चाई यह थी कि अर्जुन को खुद पर गुस्सा आता था, उसकी छोटी छोटी बातों पर भड़कने की आदत, अपने इमोशंस को सही से मैनेज ना कर पाने की कमी और कभी कभी अनजाने में किए गए गलत फैसले। एक दिन उसके करीबी दोस्त और सीनियर ऑफिसर ACP मेहरा ने उसे एक किताब गिफ्ट की, सेल्फ अंडर कंट्रोल बाय अभिलाष CS। अर्जुन ने पहले तो किताब को हल्के में लिया, लेकिन जब उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन, तो उसे लगा जैसे कोई उसके ही बारे में कह रहा हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस और पैटर्न्स को वाइजली मैनेज करो। यह लाइन पढ़ते ही अर्जुन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अपने इमोशंस को मैनेज करता हूँ या बस उन्हें दबा देता हूँ? अगले दिन थाने में एक केस आया। एक आदमी को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। वह गरीब था, हाथ में हल्की चोट लगी थी और आंखों में डर था। अर्जुन के अंदर के पुलिस वाले ने चीखकर कहा, चोर है, अंदर डाल दो। लेकिन उस दिन अर्जुन ने अपनी किताब की बात याद रखी, अपने इमोशंस और पैटर्न्स को समझो। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर उसने उस आदमी से पूछा, क्यों किया यह सब? आदमी की आंखें भर आई, साहब बेटी बीमार है, दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, मजबूरी में दुकान से ब्रेड चुरा ली। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। अगर यह पहले होता तो वह बिना सोचे समझे सख्त एक्शन लेता, लेकिन अब उसने अपने पैटर्न को पहचान लिया था। उसने ACP मेहरा की बात याद की, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब है कि तुम रिएक्ट करने से पहले सोचो कि तुम्हारा एक्शन सही है या नहीं। अर्जुन ने अपने जेब से पैसे निकाले और उस आदमी को दिए, जा बेटी की दवाई खरीद और आइंदा चोरी मत करना। अगर मदद चाहिए तो मेरे पास आना, लेकिन गलत रास्ता मत चुनना। उस रात अर्जुन ने खुद को आईने में देखा। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक इंसान भी है। उसका काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि इंसाफ करना भी है। और इंसाफ तभी हो सकता है जब वह अपने इमोशंस और रिएक्शंस को समझे और वाइज हैंडल करें। उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा और मुस्कुराया, शायद इस बार मुझे खुद को कंट्रोल करने का तरीका मिल जाए। अर्जुन अब पहले से ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने लगा था। किताब का पहला लेसन उसके काम आ रहा था। वह अब अपनी रात, जब उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, ट्रांसफॉर्मिंग वीकनेसेस, तो उसे एक नई चीज समझ में आई, कमजोरियां हमेशा रुकावट नहीं होती। अगर तुम उन्हें समझो और सही तरीके से इस्तेमाल करो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अर्जुन ने किताब बंद की और सोचा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। उसे पता था कि उसके अंदर एक अजीब सा आलस था। जब बात खुद की इम्प्रूवमेंट की आती थी काम में, तो वह हमेशा एक्टिव रहता था, लेकिन जब खुद को बेहतर बनाने की बात आती तो वह चीजों को टाल देता था। अगली सुबह जब अर्जुन थाने पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। क्रिमिनल्स की फाइलें, रोज के केस और वही पुरानी दिनचर्या।
लेकिन आज कुछ अलग था। उसके सामने एक ऐसा केस था जो उसे परेशान कर रहा था। एक लड़का था राहुल, उम्र होगी करीब 19 साल। उसे चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। अर्जुन ने फाइल पर नजर डाली। राहुल ने एक महंगी घड़ी चुराई थी, लेकिन उसके घर की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वह पैसों के लिए नहीं बल्कि शायद किसी और वजह से ऐसा कर रहा था। सच बता, क्यों किए चोरी? अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा। राहुल ने जवाब नहीं दिया, बस जमीन की तरफ देखता रहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पहले होता तो वह झल्ला जाता, लेकिन अब उसने अपनी किताब की बात याद की, कमजोरियों को समझो और उनका सही इस्तेमाल करो। उसे पता था कि उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन अगर वह इस गुस्से को धैर्य में बदल दे तो शायद उसे सच्चाई पता चल जाए। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि यह सब क्यों किया। अर्जुन ने शांत लहजे में कहा। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं था। पूरा दिन बस यूं ही निकल जाता था, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई एम नहीं। लगा कि कुछ एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में, तो बस यह कर दिया। अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। राहुल के अंदर वही कमजोरी थी जो कभी कभी अर्जुन को महसूस होती थी। बोरडम। किताब में उसने पढ़ा था कि बोरडम एक कमजोरी नहीं बल्कि एक सिग्नल होता है। अगर इंसान ऊब रहा है तो इसका मतलब है कि वह कुछ नया करने के लिए तैयार है। अर्जुन ने राहुल की तरफ देखा और पूछा, तू कुछ और कर सकता था? कोई और तरीका जिससे एक्साइटमेंट मिलती? राहुल ने कंधे उचका। नहीं पता, कोई रास्ता नहीं दिखा तो यही कर लिया। अर्जुन ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर देखा। वह खुद भी तो कभी कभी ऐसे ही महसूस करता था। कई बार उसे अपने काम से बोरियत महसूस होती थी। रोज वही वही क्राइम केस, वही लोगों की शिकायतें, वही थकाने वाला रूटीन। लेकिन अब उसे समझ में आया कि बोरडम कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। यह तो बस एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। उसने राहुल की तरफ देखा। तू जो कह रहा है ना, वह मैं समझ सकता हूँ, पर एक एक्साइटमेंट गलत चीजों में नहीं, सही चीजों में ढूंढनी चाहिए। राहुल कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली और राहुल की तरफ बढ़ाई। एक काम कर, इसमें लिख, अगर तेरे पास सारी फैसिलिटी होती, अगर तुझे कुछ भी करने की आजादी होती तो तू क्या करता? राहुल ने अर्जुन को देखा, फिर किताब खोली और धीरे धीरे लिखने लगा। कुछ देर बाद जब अर्जुन ने नोटबुक देखी तो उसमें लिखा था, मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, गाड़ियों को रिपेयर करने में मजा आता है। अर्जुन मुस्कुराया, तो चोरी क्यों, कहीं सीखने की कोशिश क्यों नहीं की? राहुल चुप था। अर्जुन ने एक फोन उठाया और अपने एक दोस्त को कॉल किया जो एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप चलाता था। राहुल, अगर तुझे सच में कुछ करना है तो मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। चोरी छोड़, काम कर, मेहनत कर। मेरी पहचान की एक वर्कशॉप है, वहां जा सकता है, काम सीख और एक्साइटमेंट वहीं ढूंढ। राहुल का चेहरा हैरानी से भर गया। सच में? सिर्फ एक शर्त पर? कोई चोरी नहीं, कोई गलत काम नहीं। राहुल की आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। उस रात अर्जुन ने किताब के अगले पन्ने पलटे और सोचा, शायद मेरे लिए भी वक्त आ गया है कि मैं अपनी बोरियत और आलस को एक नए रास्ते में बदलूं। अगले दिन अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने एक नई स्किल सीखने का फैसला किया। हमेशा से लिखने में अच्छा था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। अब उसने तय किया कि वह हर दिन अपने अनुभवों को लिखेगा। रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद अर्जुन ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने सीखा कि कमजोरी कोई रुकावट नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोजने का इशारा हो सकती है। वह मुस्कुराया और अगला पेज पलट दिया। अर्जुन को लगने लगा था कि वह धीरे धीरे खुद को बेहतर बना रहा है।
अब वह अपने इमोशंस को समझने लगा था। अपनी कमजोरियों को पहचानकर उनका सही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसने खुद को एक नई आदत डालने के लिए तैयार किया। हर रात ड्यूटी खत्म करने के बाद अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखने की आदत डालनी चाहिए थी। उसे लगा था कि यह आसान होगा, बस दिन भर की बातें लिखनी है, अपने एक्सपीरियंस को कैद करना है। लेकिन जब पहली बार उसने डायरी खोली तो दिमाग ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। आज बहुत थक गया हूँ, कल से शुरू करूँगा, अभी मूड नहीं है, जब सही लगेगा तब लिखूंगा, क्या फर्क होता है। यह तो बस लिखने की बात है। हर बार जब वह डायरी उठाता उसका दिमाग उसे कोई ना कोई वजह देकर रोक देता। अर्जुन चौंका था। जब वह कोई क्रिमिनल पकड़ने जाता तब तो उसका दिमाग इतना सोचता नहीं था, लेकिन अब जब वह खुद के लिए कुछ करना चाहता था तो इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी। उसी रात जब उसने सेल्फ अंडर कंट्रोल की अगली लाइन पढ़ी तो उसे जवाब मिल गया। मानसिक रुकावट सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब कोई नई आदत डालने की कोशिश करता है, यह रुकावट इसलिए आता है क्योंकि दिमाग को पुराने पैटर्न्स में रहना पसंद होता है। अर्जुन को समझ में आया कि यह उसकी गलती नहीं थी। दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और जब भी कोई नई चीज ट्राई करने की कोशिश करता है तो दिमाग ऑटोमेटिक एक्सक्यूज देने लगता है। यही वजह थी कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन जाते नहीं, सुबह जल्दी उठने का सोचते हैं लेकिन स्नूज मार देते हैं, और नई स्किल सीखने की सोचते हैं लेकिन टालते रहते हैं। अब उसे रेजिस्टेंस से लड़ना था। उसने सोचा कि क्या वह वाकई इतना कमजोर है कि खुद की बनाई एक छोटी सी आदत भी नहीं डाल सकता। क्या वह वही इंसान था जो अपराधियों से बिना डरे लड़ता था लेकिन खुद के दिमाग से हार रहा था। उसने उसी वक्त डायरी खोली और पहला पन्ना लिखा। आज मैंने महसूस किया कि सबसे मुश्किल जंग खुद के साथ होती है।